नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीतर संपादक आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आइए, आज का जो विषय है कि क्या हमारे नियोजित शिक्षक जैसे ही क्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। क्या प्रमोशन होते ही उनके वेतन में 7 से 8 हजार का अंतर आ जाएगा? यानी कि जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं जिनका 30,750 एंट्री पे 8 में आ रहे हैं, क्या वे प्रमोशन उसी समय उनका हो जाएगा जब क्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे और सीधे वे 1 to 5 से 6 to 8 में उनका प्रमोशन हो जाएगा? क्या उनकी गणना निकाय स्तर पर ट्रेंड स्केल जो उन्होंने लिया है ना, ट्रेंड स्केल, क्या उस तिथि से होगी? और क्या वास्तव में बीपीएससी वाले हमारे राज्यकर्मी हैं? क्या उनको राज्यकर्मी का दर्जा बीपीएससी वालों को मिला हुआ है? क्या उसी तरह हमारे विशिष्ट शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा? क्या वास्तव में राज्यकर्मी का स्केल यानी जो फिटमेंट मैट्रिक्स है वही दिया जा रहा है? इन सारी बातों पर हम जानेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि हमारे जो नियोजित शिक्षक है पूर्व के, वे जैसे ही सक्षमता परीक्षा देंगे उनका डबल प्रमोशन होगा। अर्थात सक्षमता परीक्षा देते ही 8 साल की गणना पूर्व से की जाएगी और सीधे उनका 1 to 5 वाले का 6 to 8 में, 6 to 8 वालों का वरीय 6 to 8 में, और उसी तरह 9 10th का सीधे कहां पे 10+2 में, और 10+2 वालों का सीधे वरीय 10+2 में प्रमोशन हो जाएगा और उनके वेतन में 7 से 8 हजार रुपया वेतन वृद्धि होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं जो भ्रामक खबरों को चला रहे हैं और हमारे नियोजित शिक्षक बंधुओं को भरमा रहे हैं। आइए, मैं सारी तथ्यों पे बात करूंगा। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे नए चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आइए जानते हैं कि क्या वास्तव में बीपीएससी वालों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है? क्या उनकी नियमावली जो बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023, क्या उसमें राज्यकर्मी शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी वालों का भी अलग संवर्ग है, विशिष्ट शिक्षक का अलग संवर्ग है। ये दोनों को राज्यकर्मी को जो लाभ दिए जाते हैं, जो उनका जो वेतन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो चीज नहीं मिल रहा है। यानी उनका जो इंडेक्स लेवल अलग होता है राज्यकर्मी का, हमारे लिए अलग से निर्धारित किया गया है। जैसे बीपीएससी वालों के लिए 1 to 5 का 25, 6 to 8 का 28, आपको हाई स्कूल का 31 यानी 31,000 और 10+2 का 32,000 निर्धारित कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के बाद फिटमेंट मैट्रिक्स लागू किया गया है। तो ना ही बीपीएससी वालों को जो राज्यकर्मी का जो ओरिजिनल वेतन मिलता है वो मिल रहा है और ना ही विशिष्ट शिक्षकों को। अब आइए बात करते हैं कि क्या हमारा प्रमोशन हो जाएगा नियोजित शिक्षकों का डबल प्रमोशन, यानी राज्यकर्मी जो हम लोग तथाकथित राज्यकर्मी कह रहे हैं कि राज्यकर्मी बनने के बाद ही प्रमोशन 1 to 5 से 6 to 8 में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि नियोजित की मांग पहले क्या थी। मांग थी कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, और मिला हमें क्या? हम वहां से इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे के बाद अब मांगने लगे भाई हमको राज्यकर्मी बना दो, है ना। लेकिन हम मिल क्या रहा है? विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक में मैंने बता दिया कि किसी को भी राज्यकर्मी का जो अलग वेतन होता है, जो लेवल इंडेक्स, वो नहीं मिल रहा है। अब आइए बात करते हैं कि क्या बनने के साथ ही प्रमोशन होगा? और वास्तव में हमारी जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली बीपीएससी वालों का और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली हमारे नियोजित शिक्षकों का दोनों सेम ही है। अंतर कहां है? देखिए, मैं अंतर आपको बता दे रहा हूं। अंतर सीधा अनुशासनिक कार्रवाई में है और मैं एक एक बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक की परिभाषा क्या कह रही है। तो विशिष्ट शिक्षक की परिभाषा कह रही है, कंडिका 2 में इसका वर्णन किया गया है कि नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो निकाय स्तर के शिक्षक होंगे वही विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अब आते हैं कि जब कंडिका नियम 4 कह रहा है तो नियम 4 है क्या? तो नियम 4 ही कंडिका 4 है जिसमें बताया गया है सक्षमता के बारे में, सक्षमता परीक्षा के बारे में वही नियम 4 है। और सक्षमता परीक्षा के बारे में बताया गया है कि इसकी परीक्षा विभागीय स्तर पर कोई सरकारी एजेंसी लेगी, 1 वर्ष के अंदर लेगी, 3 अवसर मिलेंगे, 3 जिला मेधा क्रमांक के लिए हमें चुनना होगा। और
अगर हम परीक्षा नहीं देते हैं, 3 अवसर में फेल्योर हो जाते हैं, तो विभाग अलग से कार्रवाई करेगी। तो ये हो गया नियम 4 कहिए, कंडिका 4 कहिए, है ना। अब या सक्षमता परीक्षा की बात कहिए। अब आइए कंडिका 3 क्या है, संवर्ग का गठन कैसे किया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, संवर्ग के गठन की जब बात होगी तो ध्यान दीजिए कि क्या 1991 की जो नियमावली आई है नियमित शिक्षकों की जो थी, क्या उस संवर्ग में हम लोग हैं? नहीं, उनका संवर्ग 2 था, जिला स्तरीय सहायक अध्यापक संवर्ग और प्रमंडल स्तरीय सहायक अध्यापक का संवर्ग, और दोनों संवर्ग को डाइंग कैडर घोषित किया गया है। देखिए ये डाइंग कैडर घोषित किया गया है 93 सवालों का। और ठीक उसी प्रकार हम विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, हमारे भी कैडर को नियमावली में लिखा हुआ है कि ये भी हमारा कैडर, ये भी डाइंग कैडर है, और वो नियमावली में हमारा जो कंडिका 5 है उसमें वर्णन किया गया है। और आप सभी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मेरी बातों को बुद्धिजीवी वर्ग सुन रहा है, आपको मैं भरमा नहीं सकता हूं। चंद व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए मैं गलत नहीं बोलूंगा कि बस 8 ही साल के बाद, यानी बिना 8 साल विशिष्ट शिक्षक बनते ही प्रमोशन हो जाएगा। जी बिल्कुल महोदय, ऐसी बात नहीं है। आइए हम उस पर बात करेंगे कि क्यों नहीं है। तो कंडिका 5 में हमने देखा कि विशिष्ट शिक्षक भी डाइंग कैडर है। अब आइए बात करते हैं कि संवर्ग का गठन कैसे हुआ है। तो संवर्ग का गठन के बारे में मैं आपको बता दूं कि बताया गया है कि सक्षमता उत्तीर्ण एवं योगदान पश्चात, यानी जब हम सक्षमता परीक्षा दे देंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे और योगदान कर लेंगे, तो अब हम विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ये नहीं कि 8 साल पहले से ही काउंटिंग होगी। और देखिए आगे कि योगदान तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग हमारा होगा। योगदान तिथि से, ध्यान दीजिए लिखा हुआ है योगदान तिथि से, और काउंट भी यहीं से होगा योगदान तिथि से 8 साल बाद। तो जो हमारे कुछ तथाकथित यूट्यूबर हैं जो भ्रम फैला रहे हैं कि बहुत लाभ होगा चंद व्यू और सब्सक्राइबर के लिए, तो ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। एकल संवर्ग और विलय की बात है। विलय इसलिए कि प्रखंड, पंचायत, नगर, जिला परिषद अलग अलग हम लोगों का भाग में बटा हुआ था, जो हमारा एकल संवर्ग हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि सेवा शर्त इस नियमावली के द्वारा विनियमित किया जाएगा। किस तिथि से? परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य, किस तिथि से? तो सेवा शर्त इस नियमावली के द्वारा विनियमित किया जाएगा। किस तिथि से? जिस तिथि से यह नियमावली लागू हुई है, यानी 26 जो पिछला तारीख है उसी 26 तारीख से, है ना, 26 दिसंबर से। अब ये बात करते हैं कि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह विशिष्ट शिक्षक का वेतन और अन्य लाभ किस आधार पर मिलेगा? तो बिल्कुल देखिए इस नियमावली में है, ये कंडिका 8 में है कि वेतन आपको मिलेगा कहां से? बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 जो बीपीएससी वालों का है, वहां से हमको कहा गया है कि उनका जितना वेतन होगा और उन्हें जो लाभ मिलेगा उसको हम पाने के पात्र होंगे, है ना। यानी उस जिस तरह हम एबिलिटी हमारी होती है तो उसी तरह पात्र होंगे कि उनको जो मिला बीपीएससी वालों को वही हमें मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे, यानी हम लोग। अब आइए बात, ये कंडिका 8 की बात हो गई। अब कंडिका 7 में क्या है? वरीयता। तो देखिए हमारा जो बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें कंडिका 7 में वरीयता के बारे में कहा गया है कि जो हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं या निकाय स्तर पर जिस दिन ट्रेंड स्केल लिए हैं वो उनकी वरीयता होगी। साथ में यह भी बताया गया है कि प्राइमरी, मिडिल, हाई और 10+2 का अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा और विषयवार इनकी वरीयता होगी। जबकि हमारे जो बीपीएससी वाले जो बंधु हैं उनके बारे में वरीयता के बारे में बताया गया है, उनका जो नियमावली है उसके कंडिका 12 में कि आपकी वरीयता भी उसी तरह प्राइमरी, मिडिल, हाई 10+2 पर होगी विषयवार। लेकिन वरीयता के बारे में विशेष जो नीति है कि कौन वरीय होगा, जैसे हम लोगों में कि नियोजित में क्या है कि ट्रेंड स्केल डेट, लेकिन इसमें है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अलग से पत्र जारी किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि प्रोन्नति। तो प्रोन्नति जो है सो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कंडिका 9 में प्रोन्नति की बात की गई है। बस यही प्रोन्नति के बारे में कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि बस 8 साल बाद प्रोन्नति हो जाएगा। तो प्रोन्नति के बाद में, प्रोन्नति के बारे में जो की गई है बात, तो प्रोन्नति तो यही से न होगा, योगदान तिथि से जब हम जिला कैडर होंगे, जिला स्तर पर
एकल संवर्ग, तो उसमें 8 साल बाद हमारी प्रोन्नति होगी। और हमारे महोदय लोग कह रहे कि नहीं 1 to 5 वाले सीधे 6 to 8 में चले जाएंगे, सीधे 7-8 हजार रुपए का फायदा हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं कंडिका 11 अनुशासनिक कार्रवाई। ध्यान दीजिएगा यहीं पे अंतर है, यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी नहीं कहा गया कि आप राजकर्मी बन रहे हैं, और बीपीएससी वालों के भी नियमावली में नहीं कहा जा रहा है कि आप राजकर्मी बन रहे हैं। लेकिन देखिए शब्दों का चयन देखिए कैसे किया गया है। अनुशासनिक कार्रवाई कैसे होगा, तो विशिष्ट शिक्षक के मैटर में लिखा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अलग से पत्र निर्गत किया जाएगा। लेकिन बीपीएससी वालों के बारे में उनकी जो नियमावली है, बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023, उसके कंडिका 14 में लिखा गया है कि बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के अधीन इनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो अब बताइए जब हमारा इस तरह की व्यवस्था है, प्रोन्नति हमें कब मिल रहा है 8 साल बाद, तो फिर ये बड़े बड़े ख्वाब, मैं मेरे हाथों में लेक्चर है फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, इस 30,750 2003-5 वालों का, किनका 2003-5 वालों का सीधे बताया जा रहा है कि 30,750 से उसी में आप 6 to 8 में प्रोन्नति हो जाएगी, 34,440 मिलेगी। ठीक उसी प्रकार बाकी लोगों को भी प्रोन्नत कराया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होगा, पहले हम तो राजकर्मी के लिए निकाले, पहले हम तो अस्थायी हो जाएं, पहले हम बीपीएससी वालों के बराबर तो हो जाएं, और होने के बाद उसके बाद में प्रोन्नति की चर्चा होगी कि 8 साल बाद। बनते बनते ही कैसे, जैसे ही सक्षमता परीक्षा पास करेंगे प्रोन्नत हो जाएंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और ये भ्रामक खबर चल रहा है कुछ लोगों के द्वारा। अब आइए बात करते हैं कि जब नियमित हमारे 9300 ग्रेड वाले वेतनमान वाले, उनका कैडर डाइंग कैडर मान लिया गया, जिला और प्रमंडलीय जो संवर्ग के जो थे हमारे सहायक अध्यापक, और हमारे विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे वो भी डाइंग कैडर है। सिर्फ अनुकंपा का लाभ जिनको मिलेगा ना वही हमारे विशिष्ट शिक्षक में आएंगे। तो ये दोनों जब कैडर डाइंग हो गया तो अलाइव कौन रहेगा, जिंदा कौन रहेगा कैडर, जी बीपीएससी वाले बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली, यही जिंदा रहेगा कैडर। और ये ओरिजिनल राजकर्मी नहीं है। ओरिजिनल राजकर्मी के लिए मैं बताऊंगा, एक आऊंगा वीडियो लेकर के कि उनका लेवल और इंडेक्स क्या होना चाहिए, कितना वेतन होना चाहिए, है ना, क्योंकि सबों का 35,000 से नीचे ही है जितना फिक्सेशन है, देख लीजिएगा, है ना, मैक्सिमम 35,000 है प्रधानाध्यापक का। तो इस प्रकार आपने देखा, और आप बहुत ही हमारे सिंसियर लिसनर हैं, तो हमें एक एक बात सोच समझ कर बोलनी होगी। मैं आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय शिक्षक जो बिहार विद्यालय अध्यापक जो नियमावली है 2023 बीपीएससी वालों का, उसके जो अपर मुख्य सचिव थे दीपक कुमार सिंह थे, और जब नियोजित शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया तो हमारे के पाठक महोदय जी थे। तो देखिए उसमें अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में लिखा गया है कि बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005, यही एक बात है सरकारी सेवक। जबकि हम लोगों में कहा गया कि नहीं सामान्य प्रशासन विभाग नियोजितों के बारे में कि सामान्य प्रशासन विभाग से आप पढ़ लीजिएगा कि सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र निर्गत किया जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि इस नियमावली में, यानी जो हमारे बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, उसमें अगर कोई परिभाषा नहीं है तो वो कहां से लिया जाएगा। तो देखिएगा कंडिका आपको उसमें दिया गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के कंडिका 2, है ना, से लिया जाएगा। कहां से लिया जाएगा, यानी बीपीएससी वालों का जो कंडिका 2 है उसमें से बाकी जो परिभाषाएं नहीं है उनको लिया जाएगा। तो इस तरह जो भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है कि 1 to 5 वाले सीधे 6 to 8 में प्रमोट होंगे, 6 to 8 वाले वरीय 6 to 8 में, 9-10 वाले 10+2 में, और 10+2 वाले सीधे वरीय 10+2 में, और सीधे 8-10 हजार का फायदा हो जाएगा। तो श्रीमान आप सभी समझदार हैं, बने रहिए खबरों पर। ये सब गलत भ्रामक खबर है जो कुछ यूट्यूबर के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।